नमस्कार सभी मेरे व्यूअर्स को। मेरा नाम है तरुण चौधरी और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है मार्केट निवातो। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से कि क्या हो सकता है। लास्ट वीक हमने निफ्टी के अंदर भी जो मूव दिया था वो थोड़ा उसी तरफ से काम किया। क्रूड ऑयल ने भी एक टारगेट अच्छा दिया, एक ऐसा दिया, और नेचुरल गैस के अंदर लास्ट वीक भी बहुत गजब रैली मिली थी। इस वीक भी हमें गजब की रैली मिली। तो हमने क्या एनालिसिस किया उसको चलो देखते हैं, और अगले वीक क्या हो सकता है उसके लिए ये वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट वीक हमने निफ्टी के अंदर ये दो लेवल बोले थे कि यहाँ से जब कभी भी नीचे आता है तो इस रेंज के बीच में आप ट्रेड मत करना। इस रेंज के जब भी कभी भी नीचे जाता है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ से उसने नीचे रेंज दिया और सीधा अच्छा टारगेट दिया, दूसरे दिन गैप अप, फिर से नीचे, यहाँ से फिर से अच्छा ट्रेड दिया, यहाँ से ऊपर क्लोज दिया, यहाँ से बीच में नो रेंज था, और इसके ऊपर जब कभी भी जाता है हमें बाय करना था। तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्राडे बहुत अच्छा मूव मिला, यहाँ पर भी इंट्राडे बहुत अच्छा मूव मिला, और यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन दिया था वहाँ पर बाद में हमारे कैंसिल हुआ, लेकिन दो अच्छे ट्रेड मिले थे इंट्राडे के अंदर और एक गैप अप। यहाँ से भी अगर ऊपर किसी ने ट्रेड लिया तो सुपर मिलेगा। तो अभी हमें इस वीक काम करना हो तो हमें किस तरफ से करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। मार्केट अगर आप देख रहे हो तो ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो हमें क्या करना है। जब भी मेरे लिए जब भी इस लेवल के ऊपर रहेगा, मेरे लिए ये सुपर बाय जोन वाला टारगेट रहेगा। जब कभी भी इसके ऊपर, और जब कभी भी मुझे इसके नीचे का लेवल मिलेगा मैं इसको शॉर्ट करूंगा। तो मैं इसको शॉर्ट क्यों करने वाला हूँ मैं इसके लिए एक आगे भी आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे बताऊंगा। तो मुझे जब कभी भी इसके नीचे का लेवल मिलेगा मैं इसको शॉर्ट करने की सोचूंगा। ओके, अभी क्या है, पहला टारगेट है, यहाँ से अगर देखोगे तो एक बार, दो बार इस रेंज पे, 30 और 4 बार, अभी 3 से 4 बार डॉट टू डॉट इसी लेवल से हमें रिवर्स हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस लेवल के आसपास, ये इस लेवल के आसपास। अगर इसके नीचे मुझे मिलता है तो मैं ये यहाँ तक, इसके नीचे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। और अगर किसी को और भी अच्छी तरफ से करना तो इस रेंज के बीच में इसको शॉर्ट मत करो। ओके, इस रेंज के बीच में इसको शॉर्ट मत करो। अगर इसके नीचे जाता है ना तो ही इसको शॉर्ट करो। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये लेवल। देखो ये लेवल हमारा, क्योंकि यहाँ से एक दो और तीन बार यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, करीबन 8 से 9 कैंडल जो 1 आवर की कैंडल है, तो वो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ओके, अभी चले जाते हैं हम वीकली के अंदर। वीकली के अंदर भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये प्रीवियस जो एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी थी हमने उसके ऊपर क्या सब कुछ लेवल्स मार्क किए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो आपको सिर्फ ये लेवल्स रखने हैं यार। इस लेवल के ऊपर आपको करना है बाय, इस रेंज के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। मेरे लिए तो कुछ भी मत करो तो भी चलेगा। अगर किसी को इसके नीचे जब कभी भी आता है शॉर्ट करना है तो इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है। अगर इसके नीचे टिकता है तो हमारा टारगेट रहेगा ये। और अगर इसको नीचे जाता है ना तो आपको शॉर्ट करना चाहते हो आप शॉर्ट कर सकते हो। ये सिंपल लेवल्स आप याद रखना निफ्टी के अंदर। अभी मैं निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी के ये लास्ट वीक हमने ये लेवल्स दिए थे। चलो मैं ये बोलता हूँ कि हमारा एनालिसिस किस तरह से काम किया था। मैंने बोला था कि अगर इसके नीचे जाता है किसी को शॉर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। इस रेंज के बीच में हमें कुछ भी नहीं करना। पहले टारगेट पे आएगा हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है। अगर इसके नीचे जाता है तो सुपर रैली मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वीक इसके नीचे इसने क्लोज दिया और सुपर रैली, यहाँ पे आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना था, बहुत नीचे का, दूसरे दिन गैप अप। फिर से हमने बोला था जब कभी भी इसके नीचे क्लोज आता है हमें शॉर्ट ही करना है, इस लेवल के ऊपर का ऐसा लगे। फिर से यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा, सुपर रैली मिला, दूसरे दिन फिर से गैप अप हुआ, यहाँ से फिर से रैली अच्छा मिला, तो उसके नेक्स्ट दिन हमें यहाँ से गैप अप होके ऊपर ही मिला। तो हमें इस रेंज के बीच में तो कुछ करना नहीं था, हमें सिर्फ सेल का वेट करना था। अगर किसी ने इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया होगा तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा। ओके, तो अभी भी हमें इस वीक के लिए क्या करना है, तो इस वीक के लिए भी हमारा ये प्लान इंटैक्ट ही रहेगा। ओके, लेकिन हमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे नीचे के लिए। ओके, हमारा टारगेट रहेगा ये। अब कभी भी इसके नीचे इस रेंज के बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर इस रेंज से ऊपर अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाए तो हमें बाय करना है। इस रेंज के बीच में नो ट्रेड, और इस रेंज के अंदर हमें यहाँ से अगर शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट, और ये जाने के बाद मैं लेवल अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट भी कर दूंगा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने निफ्टी को क्यों शॉर्ट करने का बोला।
इसको समझने के लिए आपको बिगर टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा। देखो निफ्टी यहाँ से क्या कर रहा है, पिछले 3 वीक, अब 5 वीक देखो, वो ऊपर माइनर वहां पे थोड़ी देर के लिए पोज लिया, 1 वीक के लिए, फिर से ग्रीन, पोज लिया और ग्रीन। तो इस हिसाब से अगर तो देखा जाए तो इस वीक भी पोज लेना चाहिए। तो चलो अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में लास्ट वीक 5 वीक क्या काम किया, ग्रीन, रेड, ग्रीन, दोबारा रेड। तो और ये ऊपर जा नहीं रहा है, ये कांस्टेंट सेलिंग वॉल्यूम, ऊपर जा रहा है लेकिन सेलिंग वॉल्यूम बहुत आ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे भी लग रहा है, क्योंकि निफ्टी का अगर देखा जाए तो ग्रीन रेड, तो रेड आना चाहिए। और जनवरी मंथ भी ऑलमोस्ट नेगेटिव क्लोज होता है, तो उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा है नेगेटिव जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी ऊपर टिक नहीं रहा, तो इस हिसाब से सेल होना चाहिए। लेकिन मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, तो हम किसी भी अंशंट लेवल पे शॉर्ट तो कर नहीं सकते। तो इसलिए आपको याद रखना है इस लेवल के ऊपर इसको बाय करना है, 48,400 के ऊपर इसको बाय करना है, शॉर्ट नहीं करना है। और निफ्टी के अंदर हमारा टारगेट रहा है 21,800 के ऊपर इसको बाय करना है। ओके, सिंपल। चलो अभी चले जाते हैं हम वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, कि वर्ल्ड मार्केट क्या कहना चाहता है। वर्ल्ड मार्केट के ऊपर तो हम बहुत टाइम से बोल रहे, ऑल टाइम हाई पे है। अगर नीचे भी आता है तो इस सपोर्ट लेवल पे आता है तो हमें इसको बाई करना है। ओके, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस वेरी हाई। यहाँ पे हम क्रूड पे चले जाते हैं। क्रूड पे हमने बहुत टाइम से मैंने ग्रुप के अंदर लेवल्स भी सब कुछ अपडेट किया था। क्रूड बहुत अच्छी मूवमेंट दे रहा है। पिछले लास्ट वीक भी हमने बोला था कि जब कभी भी मुझे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है, जब कभी भी मुझे इस लाइन के आसपास मिलता है मैं इसको बाय करूंगा। लास्ट वीक देखो यहाँ पर भी हमें मिला, ऊपर गया, यहाँ के आसपास हमें फिर से, ये इस वीक तो ट्रेड हुआ नहीं था, यहाँ पर हमने फिर से एक बहुत अच्छा चांस मिला, यहाँ पर भी हमें अच्छा चांस मिला। नेक्स्ट वीक भी हमारा प्लान इंटैक्ट ही रहेगा कि हमें जब कभी भी इस लेवल के आसपास हमें मिलता है, हम इस लेवल के इस रेंज के आसपास हम बाई ही करेंगे। अगर किसी को चलो फिर से करना तो मैं यहाँ से चलो ड्रॉ करके समझा देता हूँ। मुझे इस लेवल के आसपास मिलेगा मैं बाय करूंगा, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हम इस लेवल के आसपास करेंगे। अगर इसके आसपास अच्छे से अच्छा हमें प्रॉफिट मिला और यहीं पे अच्छा क्लोज दिया तो हम वेट करेंगे ये टारगेट के लिए। ओके, तो ये अगर स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको भी एक इजी तरह याद रहे। बाद में आ, हमारा बाद में हमने एक बहुत अच्छा मूव किया जब किया था नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर मैंने लास्ट 3 वीक से बोला था 217 के ऊपर मिलता है तो ही हमें बाय करना, अदरवाइज बाय नहीं करना है। फर्स्ट टारगेट मैंने क्लियरली बोला था 242, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 262 के आसपास, और थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 290 के आसपास। ओके, अगर किसी ने भी इस मूव से किया होगा तो 242 तो ऑन द स्पॉट सेकंड वीक ही अचीव हो गया था। ओके, उसी वीक अचीव हो गया था, 1 या 2 दिन में ही अचीव हुआ था। बाद में नेक्स्ट वीक भी हमने बोला था कि अगर थोड़ा सा भी डीप आता है और आपको अच्छा से एक बुलिश सेटअप कभी भी मिलता है, सिंपल आप कोई भी फॉलो करते हो स्ट्रेटेजी, आपको जब कभी भी बाय लगे आप सीधा बाय करना। हमारा टारगेट फिर भी हमने बोला था कि 262 और 290 ये हमारा टारगेट इंटैक्ट है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये 274 आ चुका है, यहाँ से 290 करीबन 15 पॉइंट ही दूर है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये 290 के आसपास दिख ही रहा है। और अगर 290 के आसपास आता है और यहाँ पर टिकता है और अच्छा पॉजिटिव क्लोज देता है तो हम वेट करेंगे, तो मुझे और भी बहुत अच्छे टारगेट दिख रहे हैं। लेकिन 290 के आसपास हम इसको रिव्यू करेंगे, 290 के बाद हम इसको ब्लाइंडली बाय नहीं कर सकते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी इस लेवल पे बाय नहीं करना। जब कभी भी आपको इंट्राडे के अंदर अच्छा सेटअप मिलता है ना तो आप इसको बाय कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ओके, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपनी मार्केट निवादो चैनल के अंदर भी मैंने ये क्लियरली बोला था कि तो नेचुरल गैस फर्स्ट टारगेट अचीव 242, नेचुरल गैस सेकंड टारगेट अचीव 262 के आसपास। और मैंने ये बोला था कि अगर किसी को नहीं समझ में आता तो आप ये देख लीजिए। और ओके, और उसके फ्राइडे को करीबन ये 280 भी आया, तो आप इस तरफ से, अभी भी हमारा प्लान इंटैक्ट है, अगर किसी को इस तरफ से काम करना कर सकता है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर एज इट इज इस रेंज के ऊपर जब कभी भी जाता है आपको बाय करना है, इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करना है, इस लेवल के नीचे हमें और कुछ भी नहीं करना है। और अगर इग्नोर करना चाहते हो तो 63,000 से लेके 61,000, ये 2,000 पॉइंट की रेंज में मेरे लिए ये टोटली इग्नोर वाला रहेगा। गोल्ड के अंदर कुछ भी नहीं करना है। करना चाहते हो तो 61,000 के आसपास थोड़ा भी अगर बाय करना चाहते हो कर सकते हो। 62,500 के ऊपर जाता है फिर से बाई कर सकते हो। 63 के आसपास इसको एग्जिट करना है। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो जब कभी भी 63 के आसपास मिलता है आप इसको शॉर्ट कर। फिलहाल इस लेवल से
मैं बाय और सेल कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा। जो हमारा पिछले 2 वीक से 3 वीक से चला आ रहा है वो भी इस वीक भी हमारा एनालिसिस सेम ही रहेगा। नेचुरल के अंदर भी सेम टू सेम एनालिसिस है। 77 के आसपास जब कभी भी मिलता है, यहाँ पर आप देखो 77 के आसपास जब कभी भी मिलता है, आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो शॉर्ट करो। 71,000 के आसपास आप इसको प्रॉफिट बुक करो। अगर 71,000 के आसपास अभी भी मिलता है, आप इसको बाय करो। 73 के आसपास थोड़ा बहुत बुक करो। 76 के आसपास अपनी पोजीशन को पूरे का पूरा स्क्वायर ऑफ करो। ओके, और जब कभी यहाँ से बाय करते हो तो 1,000-1,500 पॉइंट का एसएल रहेगा। यहाँ के आसपास हम सेल करते हो तो 1,000 से 1,500 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। ओके, क्योंकि इस लेवल तोड़ा तो ये थोड़ा नीचे जा सकता है। ये लेवल तोड़ने के बाद थोड़ा ऑल टाइम हाई रहेगा, ये 1,500 पॉइंट का हमारा एसएल, तो वहां पर भी ऊपर जा सकते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड के अंदर हमारा एनालिसिस पिछले 2-3 वीक से जो था वो सेम टू सेम है। को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कभी भी फ़ोन, मैसेज या आप कमेंट भी कर सकते हो, तो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कि जैसे भी मुझे एक दिलचस्पी हो वीडियो बनाने के अंदर। नमस्कार।